हाय, नमस्ते। मेरा नाम है दीपिका। आप सभी को मेरा चैनल चुगली एक्सप्रेस दीपिका में स्वागत है। आज का टॉपिक है सास के ऊपर पूरी तरह से निर्भर बहू। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक बहू अपनी सास पर पूरी तरह से निर्भर हो तो क्या क्या होता है, चलिए उन टॉपिकों पर बात करते हैं। एक बहू जब सास पर पूरी तरह से निर्भर होती है तो उसका जीना और भी कठिन हो जाता है। उसकी हर छोटी बड़ी बातों पे विराम सा लग जाता है। बहू के चाह के भी वो कुछ मांग नहीं सकती अपनी सास से कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हिचकिचाना, बहुत हिचकिचाहट होती है, बहुत परेशानी होती है जब ये जानते हुए कि हर चीज़ के लिए हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है उस घर में। तो पर हर घर में ऐसा तो नहीं होता है, पर जिन घरों में ऐसा होता है वह बहू एक मशीन और उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है उस घर पे। यहाँ तक कि वह अपने जीवन का फैसला भी नहीं ले सकती। शरीर उसका दिमाग दिमाग की हर नस को जकड़ के रखी है उसकी सास, क्योंकि उसके पास दिमाग होते हुए भी वो अपना दिमाग नहीं चला सकती, क्योंकि वहाँ भी उसकी सास का राज होता है। क्योंकि बहू सिर्फ उस घर की नौकरानी है और समाज के नज़रों में बहुत खूबसूरत से प्यारा सा धोखा दिया जाता है समाज की नज़रों में कि हमारी बहू हमारे जाने के बाद इस घर की राजा है, मालकिन है। पर ऐसा होता कुछ नहीं है। एक बहू के सपने में ये तो ख्याल सिर्फ सपनों में ही रह जाता, हकीकत कभी बनने ही नहीं दिया जाता असलियत में। जब तक सास बूढ़ी होते होते बहू की उम्र ही आधी गुजर जाती है दुखों में। उसका ख्वाब ही चकनाचूर हो जाता है कि इस घर में कभी सम्मान की ज़िंदगी मिलेगी। ये तो वो नामुमकिन है, सपनों में भी नहीं सोच सकती। जैसे कि वो घर के हर एक छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी तो बहुओं की होती है, पर सलाह मशवरा की ज़िंदगी उनके हाथों में नहीं होती। वो तो सिर्फ एक सास ही लेती है, क्योंकि उस घर की नौकरानी से कभी सलाह नहीं लिया जाता है, सिर्फ काम कराया जाता, ऑर्डर दिए जाते हैं। और गलती से अगर बहू की कुछ इच्छाएं होती हैं अपनी सास से कुछ मांगने की, तो सुनिए ताने किस प्रकार के होते। एक सास सोचती है बहू की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम सारी ज़रूरतें पूरी करते, खाने को दे देते हैं, कपड़ा पहनने को अच्छे दे देते हैं, पीने का पानी अच्छा दे देते हैं, सारी सुविधा तो हम घर पे रखें। उसकी क्या इच्छाएं हैं? कुछ भी नहीं। वो एक सास की मानसिकता होती है। पर अगर गलती से भी बहू बोल दे मुझे बिंदी या क्रीम दिला दें, तो ताने वहाँ से निकलते हैं एक सास के मुंह से, क्या तेरे बाप ने ये सब रखा गया था क्या इस घर में? अगर रखा गया है तो लगा ले, जा, पड़ा होगा कहीं रखा होगा, और नहीं है ना तो हमारे हिसाब से इस घर में रहो। रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से निकलो मेरे घर से। ये मेरा घर है, ना कि तेरा घर। यहाँ तेरी इच्छाएं नहीं, मेरी इच्छाएं चलेंगी। मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा, अपने मन मुताबिक नहीं। अपने मन मुताबिक रखना है तो अपना बोरी बिस्तर पैक कर और निकल यहाँ से। ऐसा सास का कहना होता है। क्यों? यहाँ सज धजने के लिए आई है? इतना सज धज के जाएगी कहाँ? तेरी शादी होनी थी, हो गई। मेरे बेटे को फंसा के शादी कर ली है। अब किसको फंसाना चाहती है? देवरों को, कि उनके सामने सज धज के मटक के चलेगी, फंसा के रखेगी? अब देवरों को भी अपने कब्जों में रखेगी। ये ऐसा सोचती है हमारी सास। हमारी सास इतनी नीच सोच रखती है, हमें पता ही नहीं चलता है। जा, अगर सजना है तो अपने बाप के घर जा, यहाँ सज धज के घूमने की ज़रूरत नहीं है। जो है पाउडर से ही मुंह तोप और घर का काम कर। समझ में आया? लाली लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कल्चर में ये सब नहीं चलता। सीधा कुछ ना देने से सीधा कल्चर में ही चला जाता है। कुछ बहू की इच्छाएं मांग ले तो हमारे परिवार में ये सब नहीं चलता, ऐसे ही नहीं रहती हैं।
हमारे कल्चर में ही नहीं है ये सब। बंद करो, हमें पसंद नहीं है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रखो, ऐसे कहती हैं। जो है उसी से काम चलाओ, नहीं तो जाओ अपने घर। उस बहू की इतनी बेइज्जती करती हैं कि कोई सीमा नहीं होती है। सोचो 25 साल की उस लड़की पर क्या बीतती है। इतनी मानसिकता दबाव बनाते हैं। मानसिक दबाव बनाने से उस बहू की मानसिकता क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते। पर जिस पर बीती होती है, नई नई लड़की होती हैं, वो तो एकदम दब और सहमी सी हो जाती है। उस घर में अकेलापन रहता है। उस बहू का आत्मविश्वास तो चकनाचूर हो ही जाना है, जिस घर में अकेले के जीवन जी रही है। हज़ारों लोग घर में मौजूद हो, फिर भी उसका जीवन अकेला ही महसूस होगा। जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है एक सास के द्वारा। सास लोग सोचती हैं कि हम उसको किस तरीके से तंग करें। उनका एक एम रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर घर में होता हो, पर बहुत से घर में होता है। यकीन मानिए, लोग खुल के कह नहीं सकते, आ नहीं सकते सामने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा घर में हो रहा है। पर रियल में बहुत से घरों में होता है कि बहू को इतना तंग कर लेते हैं। सास लोग का एक ही मकसद है कि वो इस घर से इतनी तंग आ जाएं कि इस घर को छोड़ के चले जाएं। कैसे भी करके हमारा पिंड छूट जाए इस लड़की से, ये सोच के उसके साथ तरह तरह की यातनाएं करती। आखिर क्या मिलता है उस सास को? मैं तो ये नहीं सोचती उन सासों को क्या मिलता है एक बहू का घर बसा बसाया तोड़ने का। मैंने सुना है कि अगर गलती से भी किसी पक्षी का घर टूट जाता है तो उस इंसान को बहुत भयभीत होता है कि भगवान के घर में हम जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, हमें पाप लग जाएगा किसी का घर तोड़ने से। तो सोचो, एक लड़की का घर बसा बसाया, वो तो एक इंसान है, उस लड़की का घर बसा बसाया आप कैसे तोड़ देते हैं? मुझे तो ये खुद में यकीन नहीं होता। क्या मुंह लेके जाएंगी? यहाँ से तो बच जाएंगी, अपनी बेटे के नज़र में मासूम बनी रहोगी, पर भगवान के न्याय में आप क्या सही साबित होंगी? नहीं होंगी। उनका लाठी ज़रूर पड़ेगा आप पर। क्या मुंह दिखाएंगी आप वहाँ जाके? कुछ भी नहीं कि हमने अपने ही बहू बेटे का घर बसा बसाया तोड़ दिया। एक बहू को बर्बाद करने के चक्कर में ना वो पूरे घर को तहस नहस कर देती है एक महिला। वो महिला सिर्फ सास हो सकती है और कोई नहीं। अगर किसी बहू का घर टूटा है, ज़्यादातर अच्छी लड़कियों का, तो उसका एक ही कारण है, वो है सास। क्योंकि बहू का घर तोड़ने का असली काम एक सास ही कर सकती है। बहू से बदला लेते लेते उस बेटे से भी लेती है बदला, जाने अनजाने में, कि जो बेटा अपनी माँ पर आँख मूंद के विश्वास करता है कि मेरी माँ कभी किसी भी स्टेज पे गलत नहीं हो सकती, पर रियल में धीरे धीरे उसकी विश्वास का ये नतीजा मिलता है। पर एक दिन ऐसा आता है कि बेटा उसकी करतूत जो होती है सब समझता है, पर बोल नहीं पाता, क्योंकि वो तो माँ भक्त है ना। और माँ भक्त का यही हाल होता है कि उसका बसा बसाया ज़िंदगी टूट जाता है, घर टूट जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, बीवी बिखर जाती है, पर वो अब कुछ बोल नहीं सकता। तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बहू का घर कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आपको इच्छा नहीं है उसके साथ रहने की, जाइए, आपके पास तो बहुत से ऑप्शन हैं, पर एक बहू के पास कोई ऑप्शन नहीं होते। इसलिए शांति से रहिए और अच्छे से रहने दीजिए उस बहू को। एक घर में हम मैड लगाते हैं, नौकरानी लगाते हैं, तो उसकी पेमेंट करते हैं, पर जो फ्री की नौकरानी मिलती है तो
उसको आप कोई पेमेंट नहीं करते, बदले में थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए। बहू समझ के तो आप दे नहीं सकती, कम से कम नौकरानी समझ के थोड़ी बहुत इज्जत दे दीजिए। जो बनी बनाइयाँ रोटी खाते हैं और उसी को गाली देते हैं, पूरे घर का काम कराने के बावजूद भी उसके ही पर नुक्स निकालते हैं। इसलिए थोड़ी सी उस नौकरानी को भी दे दीजिए इज्जत, जो आपके घर की परमानेंट नौकरानी है। अपनी सहेली और सखी से यही कहना चाहूँगी, अगर आप ससुराल में नौकरानी बने बैठे हैं, उससे कहीं अच्छा तो है कि घर से निकलें, दूसरों के घर की नौकरानी बन जाए, जिसमें पेमेंट भी मिलेगी और थोड़ी बहुत तो इज्जत भी मिलेगी। नल्ले नकारे लोग का साथ छोड़ो और अपने हिसाब से काम करो। जैसा आपकी योग्यता है उस हिसाब से काम करो। क्यों बेइज्जती का जीवन जीना? इससे अच्छा है, अगर उन्हीं के हाथों से बेइज्जती सहना, तो इससे अच्छा बाहर जाके काम कर लेंगे। हर महिला से यही एक उम्मीद है कि अंत में ये बात बहुत जल्दी समझ में आए आप लोग को कि एक महिला को कमाना कितना ज़रूरी है, और जल्द से जल्द अपने लिए स्टेप ज़रूर उठाएं। अपने हिसाब से जीवन जिए। जीवन बड़ा अनमोल है और उसकी कीमत को समझें। चलो आज यहीं से समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।